नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जाधव की जंग जीतेगा हिंदुस्तान, इस उम्मीद के साथ आज बुलेटिन की शुरुआत, क्योंकि आज दिन भर आप देखेंगे जबरदस्त कवरेज, पल पल की खबर, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पर हमारे सहयोगी गौरव सावंत हमारे साथ होंगे और जो कुछ वहां पर होगा पल पल की खबर वो हम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के नजरिए से यह बहुत बड़ा मामला है और उस लिहाज से हिंदुस्तान के लिए आज का दिन बेहद अहम। पूरा हिंदुस्तान आज यूरोप के एक देश की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण यादव के मुद्दे पर नीदरलैंड्स के हेग में यह दरअसल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जहां आज फैसला होने वाला है। देश को उम्मीद है कि भारत अपने बेटे को पाकिस्तान के चंगुल से निकालने में कामयाब होगा। वरिष्ठ सरकारी वकील उज्जवल निकम हमारे साथ आज तक पर हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे हिंदुस्तान की इस जीत की उम्मीद पर। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ गए हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान के नजरिए से बताएंगे कि पाकिस्तान का पाखंड आज कैसे विश्व के सामने खुल जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। Death sentence be not executed. Jadhav was kidnapped from Iran. Jadhav has been denied consular access. पाकिस्तानी जेल में बंद कुलभूषण जाधव का भविष्य क्या होगा? पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग को जाधव से मिलने की इजाजत मिलेगी या नहीं? एक तरफा मुकदमे में फांसी की सजा पाए जाधव को न्याय का दूसरा मौका मिलेगा या नहीं? इन तमाम सवालों का जवाब आज नीदरलैंड्स स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले से तय होगा। भारत की अपील पर सोमवार को इंटरनेशनल कोर्ट ने जाधव के मसले पर सुनवाई की थी और भारतीय समय के मुताबिक आज दोपहर 3:30 बजे इस पर फैसला सुनाया जाना है। इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला सिर्फ 2 बातों पर आधारित होगा। पहला ये कि इंटरनेशनल कोर्ट जाधव केस को अपना अधिकार क्षेत्र मानता है कि नहीं। पाकिस्तान ने दलील दी थी कि आतंकवाद का मामला ICJ के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। भारत की दलील है कि जाधव आतंकी नहीं कारोबारी है और पाकिस्तान ने उन्हें जबरन अगवा किया है। दूसरा ये कि जाधव को भारतीय उच्चायोग से मुलाकात का मौका नहीं दिया जाना सही है या गलत। भारत का दावा है कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है, जबकि पाकिस्तान की दलील है कि वियना संधि आम नागरिकों के संबंध में है, जासूसों के संबंध में नहीं। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान की निगाहें द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले पर टिकी है, लेकिन कुलभूषण के पुराने दोस्त बेसब्री से फैसले के इंतजार में हैं। इन्हें उम्मीद है कि वो दोबारा अपने दोस्त से मिल सकेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर फैसला भारत के हक में आता है तो भी क्या पाकिस्तान इसे मानेगा? पाकिस्तान का रवैया देखते हुए इस पर भी शक है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि पहले से दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की नाराजगी मोल लेने से परहेज करेगा। पाकिस्तान के रुख को देखते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तान की महज बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और इसीलिए अंतरराष्ट्रीय कोर्ट को इसमें दखल देने की आवश्यकता है। अब देखना यह होगा कि 11 जज भारत की दलील मानेंगे या पाकिस्तान की। भारत का यह कहना है, सूत्रों का यह कहना है कि भारत को अपना पक्ष अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत मजबूत लगता है। गौरव सावंत, द हेग, आज तक। हमारे साथ उज्जवल निकम जी जुड़ गए हैं। गौरव सावंत हमारे सहयोगी हेग से लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले उज्जवल निकम जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी नहीं है सर। उसकी पूरी कोशिश रही है कि वो ये दिखाए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्षेत्राधिकार से बाहर है ये मामला, आतंकवाद का मामला है। लेकिन हरीश साल्वे और हिंदुस्तान की तरफ से जो दलीलें रखी गई हैं, उनके सामने लगता है सभी उनकी दलीलें धराशायी हो जाएंगी। ये उम्मीद रखें आज उज्जवल निकम जी। अंजना जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और सहमत इसलिए हूं कि मैंने ये पूरा मामला मेरे समझ में तो आया ही, और मैंने साल्वे जी का और पाकिस्तान का बैरिस्टर कुरैशी की दोनों की दलील अच्छी तरह से सुनी है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान जो बार बार कह रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उससे बिल्कुल उनका दावा ये खारिज हो जा सकता है।
ये मुझे पूरी उम्मीद है। दूसरा जो उनको दावा है कि काउंसलर एक्सेस हम नहीं देंगे क्योंकि वो स्पाई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस स्पाई होके किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे थे इसका कोई खुलासा उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं की। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी अहम बात जो है, जो पाकिस्तान एक डॉक्टर वीडियो क्लिप दिखाना चाहता था आईसीजे के सामने, वो आईसीजे ने ठुकरा दी। इसका मतलब है कि आईसीजे बहुत बेसिक मामले पे बात करना चाहता था, उसको फैसला लेना चाहता है। वो फैसला इस बात पे होगा कि क्या पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस डिनाई करके ना सिर्फ वियना कन्वेंशन, क्या ह्यूमन राइट का ब्रीच किया है, क्या पाकिस्तान ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया है 16 बार भारत ने मांगने के बाद भी, और पाकिस्तान इसलिए क्यों कर रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। और जिस अहम सवाल में जब लॉजिकल डिडक्शन से बात करूंगा, जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है अंजना जी, कि अगर कोई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है तो उसमें कुछ तो भी गड़बड़ है। और गड़बड़ इस बात की है कि पाकिस्तान का पूरा जो भिस्त है, केस है, वो तथाकथित जो इकबाली बयान जो जिन्होंने मारपीट के लिया है, उनकी पोल खुल जाएगी। अगर काउंसिल एक्सेस दिया गया तो अंजना जी, कुलभूषण जी कैसे हालत में क्या है ये पूरा दुनिया को पता चल जाएगा, इसलिए डर रहे पाकिस्तान। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये दोनों बातों पर ये कानूनी जंग जरूर जीतेंगे। ठीक है सर, इससे पहले कि मैं गौरव के पास जाऊं, एक और सवाल मेरे मन में है, क्योंकि वीडियो जो सामने वो रखना चाहते थे उसको तो आईसीजे ने सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि हंस रहे होंगे कि यहाँ के वकीलों की क्या विवेक है, क्योंकि इस तरह के किसी भी कबूलनामे को अपनी तरफ से सबसे बड़े सबूत के रूप में पेश करना किसी भी पक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी जानी जाएगी, क्योंकि ऐसा कबूलनामा सभी जानते हैं कि डॉक्टर हो सकता है, दबाव में लिया जा सकता है। लेकिन जो एक दूसरी चीज उन्होंने रखी है सर, पासपोर्ट, वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, या उसको कैसे हम समझे कि देख सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंजना जी, आपका सवाल मुझे? जी बिल्कुल सर। क्या सवाल था जरा सर? पासपोर्ट, जी पासपोर्ट, सुन नहीं पाया आपका पासपोर्ट जो उन्होंने रखा सर, पासपोर्ट जो रखा है और बताया कि ये पासपोर्ट लेके वो घूम रहा था, वो पासपोर्ट को देखिए बात बिल्कुल समझ में आ गया मेरे। जी अंजना जी, उन्होंने पासपोर्ट का जिक्र जरूर किया। बैरिस्टर कुरैशी ने ये बात जरूर कही कि उनके पास 2 पासपोर्ट थे। देखिए, हमारा बोनाफाइड एंड फेयरनेस देख लीजिए। जैसे पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण जाधव को हमने गिरफ्त में ला लिया, हमने तुरंत एडमिट कर दिया कि यस हमारा इंडियन नागरिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान, जो एक झूठा पासपोर्ट दिखाना चाहते हैं, मेरा पूरा दावा है कि ये डॉक्टर पासपोर्ट है। बिल्कुल। देखिए, कसाब ने जब यहां बंबई में इकबाली बयान दिया था तो बात साफ कह दी थी कि उनको इंटेलिजेंस ट्रेनिंग के पाकिस्तान के आर्मी के लोग किस प्रकार करते थे, किस तरह से गुमराह करना, किस तरह चकमा देना, ये पूरी बातें अजमल कसाब ने इकबाली बयान में कहा। और जहां तक मैं कसाब के खिलाफ जब बंबई में दलील पेश कर रहा था तो मैंने कहा था, डेविड हेडली का जो एविडेंस कहा था कि पाकिस्तान में ऐसे शातिर लोग हैं जो दिमाग के नहीं थे। हमने डिमोनेटाइजेशन किस लिए किए कि पाकिस्तान से बना जाली नोटें बनाते थे और जाली नोटें एक्सपोर्ट करते थे वहां से, और इसलिए हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया ताकि टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़े। तो मुझे कोई शक नहीं है कि जो कुलभूषण जाधव का एक दूसरा फर्जी जो पासपोर्ट दिखा रहे हैं वो पूरा जाली डॉक्टर फ्रॉड है, ये बिल्कुल बात है। और इसीलिए देखिए, एक बात और आईसीजे ने एक बात बड़ी अपने ध्यान से रखना, ध्यान में सुनना होगा कि आईसीजे ने कह दिया कि हम मेरिट पे बिल्कुल विचार नहीं करेंगे, हम बेसिकली ये इशू पे जाएंगे कि काउंसलर एक्सेस का ब्रीच न देना क्या वियना कन्वेंशन का ब्रीच होता है? बिल्कुल। क्या ह्यूमन राइट का उन्होंने उल्लंघन किया है? इस बेसिक चीजों पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फैसला देना, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। गौरव सावंत, अगर हम आज बैठे फहरिस्त लेकर कि पाकिस्तान का एक एक झूठ कैसे सबके सामने आया तो वक्त कम पड़ जाएगा। सबसे पहले वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस, उसमें आपने 16 बार कॉन्सुल एक्सेस के लिए मना कर दिया, एक के बाद एक झूठ। 3 मार्च को ईरान के से इसको किडनैप किया गया,
21-22 मार्च को आप दिखाते हैं कि बलूचिस्तान में इन्हें पकड़ा गया है, फर्जी पासपोर्ट रखते हैं, आप एक डॉक्टर कबूलनामा रख देते हैं, एक एक कर उम्मीद यही रखें कि आज धज्जियां उड़ेंगी उन तमाम झूठों की जो पाकिस्तान बोलता रहा है कुलभूषण जाधव के मामले में। अंजना, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इतिहास में महज दूसरी बार है जब इतनी अर्जेंट हियरिंग हुई कि 8 तारीख को भारत ने अपनी अर्जी यहां रखी और 18 तारीख को इस पर फैसला भी आ रहा है। लेकिन ये जो अर्जी और आज का निर्णय है ये केवल एक मुद्दे पर है और वो मुद्दा ये है कि कुलभूषण जाधव को फांसी के तख्ते से बचाया जा सके। जो अर्जेंट इंटरवेंशन भारत ने मांगा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, वो मेरिट्स ऑफ द केस पर फिलहाल नहीं है और इसीलिए अदालत ने वो फर्जी कबूलनामा नहीं सुना। अदालत ने पाकिस्तान की और दलीलें सुनी तो, लेकिन उन पर गौर अभी तक नहीं किया क्योंकि अभी अदालत के सामने सिर्फ एक प्रश्न है कि क्या यह खतरा है कि पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को फांसी पर लटकाया जा सकता है, वो भी तब जैसा हरीश साल्वे ने कहा कि यह मामला यहां सुना जा रहा हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी पर लटका दे। उस अर्जेंट इंटरवेंशन पर प्रोविजनल मेजर्स यानी उस पर अदालत का एक आदेश आज आना है। बाकी जितने मुद्दे हैं उन पर सुनवाई आगे चलकर होगी। आज जो निर्णय आएगा 3:30 बजे भारत के समय या 12 बजे यहां हेग के समय, वो फांसी के तख्ते से उसको बचाने की मुहिम का एक हिस्सा होगा। पहली बात। दूसरी बात, जो कॉन्सुलर एक्सेस की बात है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 16 बार प्रयास किया भारत ने, एक बार नहीं मिला। उस पर अगर फैसला आए तो यह भारत के लिए A+ होगा। तो साफ है हिंदुस्तान की नजर, विश्व की नजर और खास तौर पर भारत पाकिस्तान की नजर हेग में। और जीडी बख्शी साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर, जिसमें वो कहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अभी आप फांसी की सजा पर हम रोक लगाते हैं जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती है। दूसरी चीज, कॉन्सुलर एक्सेस, यहां पर पाकिस्तान फंस सकता है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया कि आप कॉन्सुलर एक्सेस दीजिए, इसी से तो वो भागते रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि फिर पूरा सच सामने आ जाएगा। किस हाल में है, क्या सच है, किस दबाव में कबूलनामा कराया, कैसे डॉक्टर किया, सबके सामने आ जाएगा। बख्शी साहब, देखिए एक तो अटकलें हमारे सिक्योरिटी सर्कल्स में ये भी लगाई जा रही हैं कि बेचारे अपने जो कुलभूषण जाधव को टॉर्चर कर कर के मार दिया गया, तो ये एक हेबस कॉर्पस का इफेक्ट हो जाएगा कि उसे प्रोड्यूस करिए बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, ताकि हमें यकीन हो कि हाँ वो जिंदा है, किस हाल में है, कैसे हाल में है। और पाकिस्तान ने अगर ऐसी घिनौनी हरकत करी है तो पूरी दुनिया के सामने वो जो है उसकी नकाब उतर जाएगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं एज अ फॉर्मर मिलिट्री वेटरन कि एक भारत की गणतंत्र ने बड़ा अच्छा संदेश दिया है अपने लोगों को, पूरी दुनिया को, कि अगर आप दुश्मन की हिरासत में हमारा कोई भी सैनिक आता है, सर्विंग या भूतपूर्व, जैसे कि कुलभूषण जाधव साहब थे जो बेचारे नौसेना से अवकाश लेके वो अपनी बिजनेस कर रहे थे छाबहार में, उन्हें किडनैप किया गया, उन्हें अबडक्ट किया गया। 3 मार्च को उनको अबडक्ट किया और उनको फिर आप कोई 25 मार्च में वहां पे दिखा रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, वहां टॉर्चर कर कर के उनसे कबूलनामा आपने साइन कराया। एक कांगरू कोर्ट के सामने आपने उन्हें पेश किया टू अ मिलिट्री कोर्ट ऑफ लॉ। कैसे जुरिस्डिक्शन बनती है उसकी कि वो मिलिट्री कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जाए और उसे फिर फांसी की सजा आप सुना देते हैं विदाउट गिविंग कॉन्सुलर एक्सेस, 16 बार मांगने के बाद भी, विदाउट गिविंग हिम लीगल सपोर्ट। ये जो चीजें हैं ये दे आर बैड इन लॉ, इन्फॉर्मिटीज हैं जिसके तहत पे पहले देयर इज अ प्रेसिडेंट कि मेक्सिको और जब अमेरिका का जब हुआ था ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कॉन्सुलर एक्सेस ना देने की वजह से वो रद्द कर दी थी वो जो सजा जो अमेरिकन कह रहे थे। बिल्कुल। उज्जवल निगम जी, मैं एक प्रतिक्रिया सर आपसे इस पर चाहती हूँ। बिल्कुल, प्रेसिडेंट्स को भी कोर्ट किया हरीश साल्वे ने। आया है कि जी निगम साहब, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो न्याय प्रणाली एक पाकिस्तान में है, एक न्याय प्रणाली जिसे वो कहते हैं,
परिस्थिति ऐसी है कि आप मतलब गैर कानूनी तरीके से चीजों को करते हैं। आप हमने कसाब तक को एक वकील दिया, एक लंबी प्रक्रिया चली हिंदुस्तान में, सामने उसको रखा गया, सबने देखा। यहां पर तो सब कुछ पर्दों के पीछे, सब कुछ छिपाने की कोशिश, जिसकी वजह से सारी उंगलियां उठती हैं पाकिस्तान की तरफ। अंजना जी, बात बिल्कुल ये साफ है कि पाकिस्तान के पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई सबूत नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान जो बार बार कह रहा है कि कुलभूषण जाधव स्पाई है, उन्होंने कहीं भी उसका ना चार्जशीट दिया, ना किसका क्या उसका कोई खुलासा, डिटेल खुलासा, किस तरह से उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान में किए, सिर्फ एक जनरल रेफरेंस स्टेटमेंट दिया। पॉइंट नंबर 3 ये ऐसा है कि जो उनका इकबाली बयान पर जिसकी दारोमदार है उनकी है, वो इकबाली बयान इल ट्रीटमेंट से लिया गया, मारपीट पे लिया गया है, इसके बारे में ज्यादा एक डाउट आता है। और ये डाउट इसलिए है कि तुम आर्मी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाने के बाद भी अगर आप कुलभूषण जाधव को मां को मिलने नहीं देते, इंडियन कॉन्सुलेट को उसको मिलने नहीं देते, उसकी जजमेंट की कॉपी तक हमें नहीं देते, इसका मतलब ये साफ है कि आपके पास इकबाली बयान के सिवाय कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है। इकबाली बयान वो झूठा है, फ्रॉड है, मैनिपुलेटेड है। और इसीलिए हिंदुस्तान की उम्मीदें आज बहुत ज्यादा हैं।